हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मैं वीडियो पार्ट 2 लेके आया हूँ त्रिकोणमिति से संबंधित चैप्टर 8 का। मैंने पिछले वीडियो में आपको इससे रिलेटेड थ्योरी बता दिए थे। जो इस प्रकार था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने आपको बताया था, और उस पर हिसाब भी एक मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था, और एक होमवर्क दिया था जो इस तरह का प्रश्न था। वही प्रश्न है अभी मैं डील करूँगा, और आप लोग इससे मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ, कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे सही हुआ है। इसे ध्यान से देखिए। ये वीडियो पार्ट 2 है और इसे आप ध्यान से देखिए। मैं इसे अभी डील करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले करेंगे क्या, तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति को हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाना है, तो वो आपका है समकोण त्रिभुज में ही बनाना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति कौन सा त्रिभुज बनाना है, तो समकोण त्रिभुज में। इस तरह से मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया। इसका नाम दे दीजिए आप, नाम कुछ भी ले सकते हैं। ए बी सी लीजिए। आपका मन है ए बी सी ना लेकर के हम ले ले पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं सिंबल। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर ए बी सी करके ले लेते हैं। चलिए ए बी सी मैंने समकोण त्रिभुज लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या दे रखा है यहाँ पे कि सेक थीटा दे रखा है। क्वेश्चन में एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें पूछ क्या रहा है। कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ये दिया हुआ है। तो देखिए थीटा लिया गया है, तो आप चाहे तो थीटा को यहाँ पर दिखा सकते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि लंब होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, और ये हमेशा कर्ण होगा, और कर्ण कभी बदलता नहीं है। चलिए इस आधार पर लेके चलते हैं। तो जो दिया है उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब दिया है, क्या दिया है देखिए, ऊपर में दिया है आपको सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12, और आप ये भली बाती परिचित है कि सेक थीटा का फॉर्मूला होता क्या है। तो सेक थीटा का होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, तो कर्ण बटे आधार होता है। तो चलिए हम लेते हैं कर्ण बटे आधार। तो कर्ण देखिए ये वाला भुजा है, एसी है, तो बराबर दे करके बटे दे दिए हैं। एसी ऊपर लीजिए, कर्ण हो गया। आधार क्या है यहाँ पर, ए बी है, यहाँ ए बी लिख दिए हैं। अर्थात हम इसको ये भी कर सकते हैं कि AC ऊपर में है, तो यहाँ ऊपर कितना दिख रहा है बराबर में 13 है, तो AC का मान 13। AB जो है आपका कितना है नीचे में, AB यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए AB बराबर 12। तो देखिए यहाँ पर AB का मान 12 आ गया। AC कितना है, तो वो 13 है भुजा ये AC, परंतु BC मालूम नहीं है। अब BC को भी निकालना है, क्योंकि अगर हम BC नहीं निकालेंगे तो 6 अंक त्रिकोणमितीय अनुपात को आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे भी निकालना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। तो इसको निकालने के लिए आपको हम बताए होंगे, यहाँ पर देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको बताया था। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही आप जो है यहाँ पे लंब को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि कर्ण का मान दिया है, आधार दिया हुआ है, और निकालना आपको क्या है, तो आपको निकालना केवल क्या है, तो लंब निकालना है। तो इस पर रखिए फॉर्मूला पे और निकालिए पहले लंब का मान। तो लिख देंगे हम पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसी को रखना है, हम सिंबल के रूप में रख लेते हैं। इसको क्या कर देते हैं सिंबल का। तो कर्ण यहाँ पर क्या है, AC है, तो रखिए AC का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा लंब स्क्वायर। तो लंब यहाँ पर क्या लिया गया है BC, तो BC का स्क्वायर। और जोड़ क्या कर लेंगे हम, जोड़, तो जोड़ कर देंगे आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ पर क्या है, तो AB है, AB का स्क्वायर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबका मान रखिए यहाँ पे। तो AC का मान कितना है यहाँ पे, तो AC का मान है 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC कितना है, तो BC है ही नहीं, BC हमको निकालना है पहले। तो BC को BC ही रहने दीजिए, BC रहने दीजिए। तो BC का स्क्वायर रख दिए हैं,
और फिर ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान देखिए यहाँ पे कितना है, तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते होंगे 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 को जानते हैं कि स्क्वायर माने 2 बार लिखना, तो 13 गुना 13 और 13 का 13 से गुना कीजिएगा तो 169 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो गया आपका कितना, 169 बराबर BC तो निकालना है, इसको रहने देते हैं। फिर 12 को कीजिए तो 12 का भी स्क्वायर कीजिएगा, तो 12 गुने 12, तो इसका आ जाएगा 12 को 12 से गुना कीजिए तो 144 आ जाएगा। कि इसकी जगह पर रख दीजिए आप 144। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर है या आपका यहाँ पे, तो नंबर को रहने दीजिए इधर ही 169। ये देखिए प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा 144 बराबर के बराबर, बराबर में क्या हो जाएगा आगे में BC का स्क्वायर। आगे इसमें घटाइए तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बराबर में क्या हो गया BC का स्क्वायर। चलिए आगे एक स्टेप और ले लेते हैं। तो यहाँ पर 25 है, तो 25 को 25 लिख दीजिए। और आप जान लीजिए कि जब स्क्वायर आप बराबर के इधर लाइए, स्क्वायर जो है आपका ये बराबर के इधर लाइए, और यदि स्क्वायर इधर होता है बराबर को उधर लेके जाते तो वह हमेशा रूट में होगा। ये चीज़ को याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि x स्क्वायर बराबर 25 दिया है और x का मान फाइंड करना है तो क्या करना होगा आपको, तो इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो हो जाएगा ये रूट, ये अंदर चलाएगा, तो आप जानते हैं कि रूट 25 का मान कितना होता है, तो 5 होता है। तो आप चाहे स्क्वायर उधर रह जाए इधर, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसको स्क्वायर इधर करेंगे तो ये रूट ओवर हो जाएगा 25। चलिए 25 रूट में चला है, तो बचा के आगे BC। आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा करके। तो यहाँ पे रूट 25 का मान कितना निकलेगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका BC, अर्थात इसको सीधा कर दीजिए। तो BC का मान कितना निकल के आ गया, 5 आ गया है। BC का मान कितना निकल के आ गया, 5। अब देखिए आपका ये पूरा, अब ये तीनों भुजा आपका निकल चुका है। यहाँ देख लीजिए AB अर्थात आधार 12 आ गया है, BC अर्थात लंब 5 आ गया है, AC अर्थात कर्ण कितना मान गया आ गया है आपका 13 आ गया है। तो इसका मतलब है कि जब सेक थीटा का मान 13/12 दे चुका है एक त्रिकोणमितीय अनुपात, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। सिर्फ फार्मूला का यूज कीजिए और ये तीनों मान को जहां जहां पे यूज होगा फार्मूला के अनुसार लगा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं करके देखता हूँ, आप लोग भी थोड़ा इधर देख लीजिए। चलिए मैं इधर देख लेता हूँ। आप लोग जो है वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और आप ये कीजिएगा कि जैसे हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आपको ना समझ में आवे तो बैक आके आप आसानी से देख सकते हैं दोबारा वीडियो को, या पॉज करके उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, आसानी से समझिए, तब आगे बढ़िए। तो चलिए हम निकालते हैं बारी बारी से। चलिए पहले मैं साइन थीटा का निकाल लेता हूँ, साइन थीटा का। चलिए साइन थीटा का हो जाएगा क्या, निकाल देते हैं यहाँ पे साइन थीटा। तो आप जानते हैं साइन का, देख लीजिए फॉर्मूला में है लंब बटे क्या है, कर्ण। तो लंब यहाँ सिंबल में मैंने क्या लिया है, BC लिया है, तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे BC। और यहाँ पे कर्ण आपका क्या है, तो कर्ण हो जाएगा AC। और इसका बारी बारी से मान को क्या करना है, रखना है, सिर्फ बस इतना ही तो करना है। कितना आसानी से आप बना लीजिएगा, बहुत ही आसान है ये। 5 है ऊपर में तो इसका मान 5 दीजिए, अब बटे में AC का मान कितना है, तो AC का मान देखिए 13 यहाँ पर निकला हुआ है, तो यहाँ पर 13 दे दीजिए, 1 निकल गया। उसके बाद देखिए क्या करना है, तो उसके बाद कॉस का निकाल लीजिए आप, कॉस की निकालिए, या जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण जाएगा ऊपर, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, AC है, कर्ण क्या है, तो AC है, और लंब यहाँ पर क्या है, लंब तो BC है, तो BC को लीजिए और लिख दीजिए। AC का मान है आपका देख लीजिए 13 बटे, अब BC का मान कितना आ जाएगा, BC का मान है आपका 5, निकल गया इसका भी। आगे देखिए 10 मैं ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 10, तो 10 थीटा बराबर होता है आपका, देख लीजिए यहाँ पे 10 थीटा का फॉर्मूला,
तो लंब बटे आधार। लंब इसमें सिंबल में क्या दिख रहा है, लंब है आपका BC है, तो BC लीजिए। लंब क्या है, BC है, तो BC लीजिए। और उसके बाद आधार क्या है, AB, तो AB लीजिए। और इसका मान रखिए, तो BC का मान कितना, तो BC का मान देखिए, अभी यहाँ भी 5 निकाले हैं, तो अभी निकाले थे, तो इसका मान रखिए 5। AB का मान कितना है, तो AB का मान यहाँ पे 12 है, तो 12 रख दीजिए। ये भी निकल गया। इसका जस्ट उल्टा होता है आपका कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो आधार यहाँ क्या है, तो आधार आपका AB है, लंब क्या है, तो BC है, दीजिए। और AB का मान कितना है, तो AB का मान 12 है, और BC कितना निकाले हैं, तो 5 निकाले हैं, बटे में 5 दीजिए, निकल गया मान 4 निकल गया है। एक लास्ट बचा है, अब वो बचा क्या है, तो कॉस थीटा बचा हुआ है, तो कॉस थीटा लीजिए। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होता क्या है, तो कॉस थीटा को होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर क्या है, आधार है AB और कर्ण है AC, बराबर AB का मान कितना है, तो 12 है, और AC का मान कितना है, तो 13 है। यही 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। देखिए एक निकला हुआ था, ये एक पहले से ही निकला था, आपको बोला था अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अन्य कितना होता है, 5 होता है, तो 5 मैंने निकाल दिया, देख लीजिए। सेक थीटा को छोड़ दीजिए, बाकी देख लीजिए, सब निकल गया। यही आपका जो है आंसर है, ये जो है आपका टोटल मैंने जो निकाला है, ये फाइनल आपका क्या है, वो तो आंसर है। तो इस प्रकार से आपको जो मैंने होमवर्क दिया था, आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया था, मिला लीजिए। चलिए अब मैं लेके चलता हूँ 8.1 का 1 नंबर प्रश्न लेके चल रहा हूँ, और इसे आप बारीकी समझिएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज है। अभी यहाँ और फिर होने वाला है, लंब कभी आधार बनेगा, तो आधार कभी लंब बनेगा, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इसको देखने के बाद जो है ये लंब आधार कर्ण वाला में एक भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों लंब कब बनेगा, आधार कब बनेगा, उस आधार पर इसको अभी डील किया जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न पढ़ लेते, प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखिए आपको समकोण एक त्रिभुज बनाना है जिसमें B को ही समकोण देना है, और इसमें बोल रखा है कि AB का मान है 24 सेंटीमीटर। AB दे रखा कितना, 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और BC का मान कितना है, तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात किसका करना है, तो पहला में दिया है साइन A, और फिर कोमा लगा के दिया कॉस A। ये दोनों को निकालना है, साइन A और कॉस A को निकालना है। फिर दूसरा में दिया है साइन C और कॉस C को निकालना है। तो चलिए मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ, और फार्मूला देख लीजिए, बगल में अभी लिखा ही हूँ, और आप लोग याद ही कर लेना है। इतना इसको स्मरण शक्ति में रख लेना है कि अगर कोई आपको बगल से भी बोले ना साइन कॉस का चर्चा चलेगा, तो तुरंत आपको दिमाग से निकल जाना चाहिए। इस तरह से इसको याद रखिएगा, कभी भी ये प्रश्न को आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते जब ये याद रहेगा। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रखा है, त्रिभुज ABC में पहले त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देख लीजिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए इस तरह से मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। अब देखिए इसमें त्रिभुज ABC बनाना तो है, पर कोण B को समकोण रखना है, B को यहाँ रखिए। तो इसका मतलब चाहे तो आप A यहाँ रखिए, C यहाँ, नहीं तो A को यहाँ रखिएगा तो C को ऊपर। चलिए हो गया, ये यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे पिक्चर बोला कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो मैंने समकोण त्रिभुज बनाया। उसके बाद B को ही याद रखिएगा, B को ही हमेशा समकोण देना है, ना A को देना है ना C को। B को बैठा देना है समकोण के जगह पे 90 डिग्री के जगह पे, और आप इधर A लीजिए तो ऊपर C, अगर ऊपर में A लीजिएगा तो नीचे C। चलिए अब प्रश्न को डील करते हैं हम, जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम। तो इसमें जो भी दिया गया है इसको आप पहले लिखिए। दिया है, क्या दिया है, तो दे रखा है आपका AB बराबर, देखिए तो कितना दिया है, 24। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और BC का मान दिया हुआ है आपका, वो आपका कितना है,
7 है, यानी ए बी का है 24 सेंटीमीटर, अब बी सी दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी कहाँ लिखे हैं हम, ए बी यहाँ है तो ये 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी कितना है तो ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आप जानते हैं साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, इसको निकालने के लिए जब तक आप यहाँ कर्ण नहीं निकालोगे तब तक आप ये चारों का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको निकालना होगा। कौन सा फार्मूला, तो पाइथागोरस फार्मूला, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका यूज करके निकालेंगे, ये भुजा निकल जाएगा तो आसानी से निकाल लेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अभी हम सिंपल पिछले वीडियो में बताए थे कि अभी हम मान लेते हैं कि ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण, कर्ण तो कभी बदलेगा नहीं, तो कर्ण यहाँ पर क्या ले लेते हैं यहाँ पे, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या है, तो लंब यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सी का स्क्वायर, आधार हो जाएगा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का स्क्वायर, सबका बारी बारी से मान रखिए। ए सी स्क्वायर बराबर बी सी का मान, ए सी को तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि दिया ही नहीं है, तो बी सी कितना दिया है 7 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी कितना है 24 कर देंगे। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो आगे इस स्टेप को हम बढ़ा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 7 स्क्वायर मतलब कि 7 को 2 बार लिखना, 7 गुने 7 अर्थात कितना होगा 49 होगा, तो इसके जगह पर मैं 49 लिख देता हूँ। फिर प्लस है तो प्लस, और 24 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा, 24 का स्क्वायर माने 24 को कितना बार लिखना, 2 बार गुना करके लिखना, और जब दोनों 24 गुने 24 कीजिएगा इसका आएगा 576 आएगा। आप देखिए करके भी जांच कर सकते हैं, देख लीजिएगा, तो ये इतना आ जाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं स्टेप को। ए सी स्क्वायर बराबर, अब इसको जोड़िए, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बाकी 1, 7 4 11 1 12, बाकी 1 5 1 6, इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। फिर ए सी बराबर, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर जो ही उधर लेके जाएंगे बराबर को उधर क्या हो जाएगा, तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में दे करके कितना आ जाएगा 625, ये रूट के अंदर चला आया। अब जानते हैं कि आप 625 का मान जब निकालते हैं तो 625 को आप क्या लिख सकते हैं, 625 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे इस तरह से, 25 गुने 25, अर्थात एक जानते हैं कि वर्गमूल में रूट के अंदर से जोड़ा लगता है, तो एक यहाँ से 25 क्या होगा निकल जाएगा। तो ए सी का मान कितना निकल के आ गया है, तो 25 निकल के आ गया, कितना आ गया 25, तो ये ए सी का मान आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए आसानी से साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का मान निकाल सकते हैं, किस चीज़ का उपयोग करके, तो ये फार्मूला का उपयोग करके अब ये इसका मान आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ। चलिए तो यहाँ देख लीजिए, आगे बढ़ाने के लिए मैं 1 नंबर में ले लेता हूँ। 1 नंबर में क्या पूछ रहा है, तो 1 नंबर में पूछ रहा है आपसे, पहले पूछ रहा है आपको साइन ए बराबर, तो देखिए ध्यान से देखना है, अगर मैं साइन ए की बात करूं तो ये कौन होगा, देख लीजिए आप, साइन ए में यही एंगल है, और एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है, तो लंब होता है। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि एंगल के सामने, कोण के सामने वाला जो भी भुजा होगा वही लंब होगा, तो लंब यहाँ पर क्या आएगा बी सी आएगा, तो बी सी लिखिए। अब यहाँ पे देखिए कर्ण क्या होगा, तो कर्ण कभी बदलेगा ही नहीं, इसका होगा ए सी होगा। ठीक, और इसका बी सी का मान रखना है आपको, बस हो गया। बी सी का मान कितना है 7 है, उसके बाद ए सी मैंने कितना निकाला 25। हाँ ये बोलिएगा बी सी बटे ए सी क्यों आया, आप जानते हैं कि साइन का फॉर्मूला ही होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ए के सामने वाला लंब तो अभी यही होगा, तो बी सी हमने दिया था, कर्ण यहाँ पर क्या होगा ए सी, इसलिए ये फॉर्मूला पे रखें और इसका मान मैंने बैठा दिया, तो साइन ए निकल गया। फिर इसी में बोल रहा है कॉस ए, बताइए कितना होगा, तो कॉस ए बराबर देखिए, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है,
तो ए के सामने वाला जब ये लंब है तो आधार कौन होगा, ए भी होगा। कर्ण कभी बदलेगा नहीं, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण, अर्थात क्या कीजिएगा आप, तो यहाँ पर आपको कर देना आधार, तो आधार हो जाएगा ए बी, और कर्ण आपका रहेगा ए सी ही, तो ए सी ही दीजिए, बराबर में यहाँ दे दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ए बी का मान यहाँ पर है 24, ए बी का मान कितना है 24 है, ठीक ना, ए बी का मान 24 है, और ए सी का मान मैंने अभी तुरंत यहाँ पे निकाला कितना 25, ये हो गया। अब दूसरा निकाल लीजिए, यहाँ पे दूसरा हम बोल रहा है साइन सी, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, साइन सी, साइन सी। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझना है। अगर इसको नहीं समझे तो आप बार बार गलती कहीं ना कहीं जाके कर दोगे। तो साइन सी, देखिए अब मैं ऊपर से ये ले रहा हूँ कोण, सी बोल रहा हूँ, तो बोलिए इसके सामने वाला कौन होगा लंब, तो इसके सामने वाला लंब तो यही ना होगा, नीचे वाला। क्योंकि हमेशा याद रखना है, जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी मान है निकालते हो, त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि जो सामने वाली जो कोण होता है उसके सामने जो कोण है उसके सामने वाली हमेशा भुजा आपका लंब ही होगा, ये याद रखना है। ये नहीं कि सिंपल जान के ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण है, बस हो गया, ऐसा बनाइएगा तब। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस टॉपिक पर, साइन सी पर। तो सी, ये हमेशा आपको याद रखना है कि सी के सामने वाले, अर्थात कोण के सामने वाला जो भी भुजा हो वही लंब होगा। जब ये लंब होगा तो ये क्या होगा, आधार, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। तो चलते हैं, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण। अब सी ले रहे हैं, कोण में क्या ले रहे हैं हम, कोण में मैं सी ले रहा हूँ, तो लंब यहाँ पर क्या होगा, ए बी होगा, लंब क्या होगा, ए बी। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, इसलिए ए सी होगा। ए बी का मान कितना है 24 है, और ए सी मान कितना निकाले हैं 25 है, निकल गया। आगे इसका है, दूसरा है cos सी है, तो cos सी निकालिएगा उसी तरह। ये जब लंब है तो आधार कौन होगा, बी सी, आधार क्या होगा, बी सी, क्योंकि बदल गया। इसके सामने वाला जब ये लंब हमने लिया है तो ये आधार होगा, किसके लिए, तो कोण सी के लिए होगा ये लंब और ये आधार। चलिए अब यहाँ पर लेते हैं, तो cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पर क्या लेंगे हम सिंबल के रूप में, तो आधार अभी लेंगे हम बी सी लेंगे हम, बी सी। और कर्ण कभी नहीं बदलेगा, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, तो कर्ण हो जाएगा आपका ए सी, और इसका मान रख दीजिए। बी सी का मान कितना है, बी सी 7 है, और ए सी कितना है 25 है। यही आपका आंसर, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, यही आपका मान हो गया है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने निकाल दिया, यही प्रश्न का आपका हल हो गया है। आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट देख करके ले लीजिए, या फिर अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। चलिए अब इस तरह से जो है मैं दूसरा प्रश्न लेके चल रहा हूँ। इस 8.1 चैप्टर में से दूसरा प्रश्न है ये, कि बोल रहा है कि आकृति 8.13, ये जो है आकृति आपका 8.13 आकृति है। ये आप एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ये जो आकृति मैंने बनाया है, बोल रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा। चलिए मैं शुरू कर इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। इसमें देखिए दिया है, जो दिया है उसको लिख लीजिए आराम से। पहले इसको दो तरीका से बनाएंगे, एक डायरेक्ट है मेथड, डायरेक्ट से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और एक जो होता है मान रख कर बनाएंगे। चलिए हम दोनों विधि से बना देंगे आपको। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 10p माइनस में cot r, ये आपका वैल्यू पूछ रहा है। इसमें क्या क्या दे रखा है, देखिए क्या, तो पी क्यू बराबर दिया हुआ है आपका, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, और पी आर बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्यू आर जब तक नहीं निकालेंगे तो ये जान लीजिए कि ये अगर लंब मान लेते ये आधार हुआ तो ये कर्ण है, ये निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा आपका, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लीजिए आप, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब मान लेते हैं अभी के लिए, अभी मैं कोई कोण नहीं बता रहा हूँ कि आर बता रहा हूँ कि पी, कोण नहीं ले रहा हूँ। तो जब किसी भी कोण का चर्चा नहीं करूँ तो लंब आपका ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में लंब ले लेते हैं अभी, तो लंब हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर
सॉरी लंब नहीं लेना है मुझे, सॉरी यहाँ से लेना है आपको, कर्ण स्क्वायर लेना है। तो कर्ण स्क्वायर अर्थात यहाँ पर हो जाएगा पी आर, लीजिए आप पी आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर, यहाँ पर क्या है तो लंब स्क्वायर, यहाँ तो क्यू पी क्यू स्क्वायर, आधार हो जाएगा यहाँ पर क्यू आर के स्क्वायर। देख लीजिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या होगा पी आर का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर क्या होगा पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर होगा। दे दिए, सबका मान रखिए। पी आर कितना है ऊपर में देखिए तो 13 है, तो 13 बैठाइए। पी क्यू कितना दिया हुआ है 12 है, तो 12 बैठाइए। और क्यू आर तो निकालना है, इसको रहने दीजिए। जानते हैं 13 वाला, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है तो 169 होता है। अब 12 कितना होता है तो 144 होता है। इसका स्क्वायर इतना होता है और ये 13 का स्क्वायर ये 169 होता है। 169 रहने दीजिए, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस में बराबर में क्या आएगा क्यू आर का स्क्वायर आएगा। इसको घटाइएगा कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। और 1 में से एक जगह 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्यू आर का स्क्वायर। आप देख लीजिए स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो ये क्या बनेगा रूट बनेगा, रूट 25 क्यू आर बन गया। आप जानते हैं कि यहाँ से ये इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब रूट 25 का मान कितना होता है तो 5 होता है, और ये इधर क्या निकल के आ जाएगा क्यू आर। इसको सीधा कर लीजिए तो क्यू आर बराबर कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। तो देखिए एक ये प्रोसेस है। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कितना है, ये आपका क्यू आर है 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो 5 सेंटीमीटर देख लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका मान निकालना है तो 10 पी माइनस क्वाट आर। तो देखिए 10 का फॉर्मूला होता है आपका क्या, तो 10 का होता है लंब बटे आधार। तो पी के सामने वाला जो होगा भुजा ये क्यू आर, ये लंब होगा, तो लंब यहाँ पर दे दीजिए। लंब कितना है तो क्यू आर है, और आपका आधार होगा तो आधार यहाँ पर पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि जब ये लंब हो गया तो ये भुजा आपका क्या होगा आधार होगा। तो आधार लीजिए यहाँ से पी क्यू माइनस, फिर चलिए क्वाट आर में। अब आर में जब चलेंगे तो इसके सामने वाला ये जो भुजा है ये पी क्यू लंब होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ये क्या बोल रहा है क्वाट आर बोल रहा है, तो आर के सामने वाला ये लंब होगा और ये नीचे वाला क्या होगा आधार। लेकिन क्वाट का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाट का होता है आधार बटे लंब। तो आर के सामने वाला ये जब लंब है तो आधार तो यहाँ क्यू आर ही होगा। यहाँ पर क्या होगा क्यू आर आधार होगा, आधार यहाँ पे इसके सामने वाला ये लंब है पी क्यू, तो ये क्यू आर आधार होगा किसके लिए क्वाट के लिए। और यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा आपका तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू। देखिए यहाँ पर पी क्यू है, सबका मान रख दीजिए। अब मान निकाल लीजिए, बस बन जाएगा। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान देख लीजिए यहाँ से कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं। क्यू आर कितना है 5 है। अब पी क्यू का मान कितना है 12 है, माइनस क्यू आर का मान फिर देखिए 5 है। अब पी क्यू का मान क्या है 12 है। तो एक है प्लस में एक है माइनस में, इसको काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा ये इसका मान 0। तो इस तरह से ये आपका आंसर निकल गया। इस तरह से आपका क्या ये निकल गया है आंसर। यदि आप इसे आप बहुत आसान तरीका समझना चाहते हैं तो इसमें करना क्या है, ये तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, हालांकि आप देख लीजिए काम चल सकता है, लेकिन इसका एक शॉर्ट प्रोसेस डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसको सबसे आसान विधि से बना सकते हैं। अगर हम इसका मान का उपयोग ना करें, सिर्फ इसका फार्मूला का उपयोग करके ही इसको हम बना देंगे। देखिए वो कैसे बनेगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 10 पी माइनस में क्वाट आर। देखिए 10 का क्या फार्मूला होता है तो लंब बटे आधार। तो लंब देखिए 10 पी के सामने वाला क्या होगा भुजा लंब क्यू आर होगा, तो क्यू आर लीजिए बटे आधार क्या इसमें हो जाएगा तब तो पी क्यू हो जाएगा, ठीक, माइनस कॉट आर, आर के सामने वाला भुजा ये लंब होगा तो आधार ये होगा। अब कॉट का लेना क्या है, कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो कॉट का आधार है आधार बटे लंब होता है। तो इसके सामने वाला भुजा ये पी क्यू, कोण के सामने वाला भुजा ये पी क्यू लंब होगा, तो यहाँ पर क्यू आर क्या हो जाएगा आधार बनेगा। तो आधार क्या हो जाएगा इसके लिए, तो लीजिएगा यहाँ पे क्यू आर, और लंब क्या होगा इसके लिए, लंब हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू। अब देखिए ध्यान से देखना है, क्यू आर बटे में पी आर, प्लस में है ये माइनस, और क्यू आर बटे में पी क्यू, क्यू आर बटे में पी क्यू ये माइनस में है।
क्यू आर बटे पी क्यू प्लस में है और क्यू आर बटे पी क्यू माइनस में है, इसलिए एक प्लस एक माइनस जो होता है वो काट दीजिए, उसका डायरेक्ट आंसर कितना चला आएगा 0। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसका पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं भी कीजिएगा, ये दोनों तीसरा मान नहीं भी निकालिएगा तब पर भी चलेगा। ये आपका इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं, चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैंने किया है, इस तरह से हो सकता है। तो इस तरह से आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं प्रश्न 8.1 का 3 नंबर प्रश्न लेता हूँ। ये मान लीजिए वीवीआई है, छोटा है तो छोटा वाला जो है ज़्यादा पूछता है आपको एग्जाम में, इसलिए आप इसको वीवीआई मान सकते हैं। हालांकि वीवीआई मानने कोई दिक्कत भी नहीं है, अगर आपको आता है इस पर आधारित किसी भी तरह का प्रश्न आपको मिल जाए, ये याद है आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, आप किसी भी तरह का प्रश्न रहेगा आप आसानी से बना सकते हैं, इसलिए आपके लिए सब वीवीआई ही है। लेकिन हम ऐसे बोलेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि ये छोटा है तो छोटा प्रश्न ज़्यादा पूछ देता है बिहार बोर्ड में, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, बना लीजिएगा, प्रोसेस बनाने का सेम टू सेम है। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज समकोण बना लेता हूँ। चलिए इस तरह से मैंने समकोण त्रिभुज एक बना लिया, इसको ए मान लेते हैं बी और ये सी, और यहाँ पे 90 डिग्री दे दिए हैं। अब कोण ए पे आधारित चलना है, इसके सामने वाला तो ये जान जाइएगा कि ये लंब ही होगा अभी, क्योंकि मैंने दिखाया है इस पर, दिखाया है ए पर, ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया, तो ये आपका कर्ण है। चलिए सबका मान जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। तो देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो इसके बराबर, तो ए के सामने लंब यही ना है, तो लंब यहाँ पर लिखेंगे बी सी बटे में कर्ण क्या है, तो कर्ण यहाँ पर है ए सी, अर्थात कहे तो बी सी का मान कितना निकला, बी सी ऊपर कितना है 3, और ए सी कितना है, ए सी कितना है नीचे में 4 है, तो 4 लिख दीजिए। ए सी का मान यहाँ पे 4 निकला है, बी सी 3 है, तो यहाँ पर ए बी तो निकालना होगा, ए बी नहीं निकलेगा तो फिर इसका मान जो है आपका cos ए tan का निकलेगा नहीं, इसलिए पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए इसका, तो करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, कर्ण यहाँ पर है ए सी का स्क्वायर, लंब क्या है तो बी सी स्क्वायर, आधार क्या है तो ए बी स्क्वायर, सबका मान रखिए। ए सी का मान कितना है 4 का स्क्वायर बराबर बी सी कितना है तो 3 का स्क्वायर, और ए बी तो निकालना है, रहने दीजिए ए बी को रहने देते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ए बी का स्क्वायर ए बी ही रहने दो 16, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर ये क्या होगा ए बी का स्क्वायर। अब इसमें से जब घटाओगे तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7, बराबर में ए बी का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा √7, बराबर में क्या हो जाएगा ए बी, बराबर में क्या होगा ए बी, इसलिए डायरेक्ट ए बी बराबर आपको क्या निकल कर गया रूट आ गया 7। ठीक, यहाँ पे निकल गया है √7, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए आप इसका मान निकालना है किसका, cos ए और tan ए, आराम से रखिए निकाल दीजिए। अब क्या निकालना है मुझे cos ए का, चलिए cos ए पे चलता हूँ। cos ए के सामने लंब ये है तो आधार नीचे है कर्ण, तो इसका होता क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी। ए बी का मान कितना निकाले हैं तो √7, और ए सी कितना है तो 4, एक आंसर इसका cos ए का निकल गया। तथा दूसरा निकालना है आपको tan ए बराबर, क्या निकालना है आपको तो tan ए बराबर, देख लीजिए tan ए का मान निकालना है। तो tan ए का क्या होता है तो देखिए यहाँ लंब बटे आधार, लंब क्या है यहाँ पर तो बी सी है, तो ऊपर दीजिए बी सी, और आधार क्या है यहाँ पर है तो ए बी है, ए बी दीजिए बराबर बी सी का मान कितना है 3 है, ए बी कितना निकाले हैं √7, यही आपका क्या हो गया आपका आंसर है। यही cos ए का मान √7/4 आया और tan ए का मान 3/√7 आ गया। आप अच्छे से इसको एक बार अच्छे से देख करके समझ लें, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले ले, या आप चाहे तो कॉपी में नोट कर ले। चलिए देख लीजिए। चलिए अब आप लोगों को जो है मैं एक घर से यानी होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसे आप लोग आसानी से बना लीजिएगा।
आगे नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा त्रिकोणमिति पे आधारित अगला जब लेके चलूँगा क्वेश्चन को, तो उसमें मैं इसको बना दूंगा, आप लोग मिला लीजिएगा। हाल में आपको ये प्रश्न मैंने दिया है, ये होमवर्क के रूप में दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे जो भी वीडियो होगा मैं बारी बारी से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, वीडियो को पार्ट वाइज त्रिकोणमिति को लाता रहूँगा, और आप लोग इस पर बने रहिए। जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।